हरिपुर नाम के गांव में हरि नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनके दो बच्चे थे, गोपाल और श्याम। हरि बहुत ही मेहनती किसान था। हरि सुबह जल्दी उठकर सेठ के खेतों में मजदूरी करने जाता था। एक दिन हरि सुबह जल्दी उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, जरा सुनो तो। अरे, मैं आ रही हूँ। सेठ जी ने मुझे शाम को तालाब के पास किसी काम से बुलाया है। ठीक है, जाओ और समय रहते घर वापस लौट आना। दिन भर काम करने के बाद हरि बोलता है, अरे मदन, मैं चलता हूँ भाई, मुझे सेठ जी से कुछ काम है। हरि दिन भर सेठ के खेत में काम करके शाम को सेठ से मिलने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ता है। अरे भाई हरी, कैसे हो? परिवार में सब कुशल तो है ना? हाँ सेठ जी, आपकी दुआ और भगवान के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। हरी, आजकल खेतों का काम कैसा चल रहा है? हरी, इस बार पिछले साल से ज्यादा खेती करनी है। इस बार थोड़ा खेतों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आगे ईश्वर की मर्जी। अरे भाई हरी, बातें करते करते जो काम से तुम्हें बुलाया था, वह काम तो बताना ही भूल गया। किस काम से बुलाए थे सेठ जी? मेरे काम में कोई भूल तो नहीं हो गई? हरी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे काम में कोई भूल नहीं हुई है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो क्या बात है सेठ जी? हरी, कल सुबह तुम्हें एक छोटा सा सामान लेकर चंदनपुर गांव जाना है। चंदनपुर गांव में मेरे मित्र गोपाल को सामान दे आना। मैं किसी काम से कल पास के गांव जा रहा हूं। इस कारण मैं तुम्हें ये काम सौंप रहा हूं। बस इतनी सी बात है, मैं इस काम को कल ही कर दूंगा। हरी, इस काम के बदले मैं तुम्हें अपनी 25 बीघा जमीन खेती करने के लिए देता हूं। तुम जितनी भी फसल उगाओगे, उस फसल का आधा तेरा और आधा मेरा होगा। क्या 25 बीघा जमीन सेठ जी? क्या आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं हरी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ठीक है सेठ जी, आपका यह विचार मुझे मंजूर है। मैं 25 बीघा जमीन पर खेती जरूर करूंगा। हरि सेठ जी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और घर की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन सुबह हरि अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, सुनो तो। अरे, मैं आ रही हूँ। आप समय रहते सेठ जी से मिलकर घर आ गए। आज आपका चेहरा और दिन से ज्यादा चमक रहा है। क्या बात है? कल सवेरे मुझे सेठ जी के काम से चंदनपुर गांव जाना होगा। वहां सेठ जी के मित्र गोपाल को सेठ जी के द्वारा दिए गए सामान को पहुंचाना है। यह काम के बदले सेठ जी ने क्या कहा जानती हो? क्या कहा सेठ जी ने? सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हें अपना 25 बीघा जमीन तुम्हें खेती करने के लिए देता हूं। मैं जितना भी फसल उगाऊंगा, उसमें आधा सेठ जी का और आधा मेरा होगा। भाग्यवान, यह सिर्फ ईश्वर की कृपा है। भाग्यवान, मैं चंदनपुर गांव के लिए निकल रहा हूं। ठीक है, जाओ और समय रहते घर वापस लौट आना। सीता बहुत खुश होती है। वो मन ही मन में नाचने लगती है। यह कहकर हरि चंदनपुर गांव के लिए निकल पड़ता है।
चलते चलते आखिरकार हरी चंदनपुर गांव पहुंच जाता है। अरे नमस्ते हरि भाई, कैसे हो? सभी हरिपुरवासी कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते गोपाल भाई। मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? ठीक हूँ। कहो, हमारे गांव चंदनपुर कैसे आना हुआ और मेरे मित्र सेठ जी कैसे हैं? गोपाल भाई, सेठ जी ठीक हैं। उन्होंने आपके लिए सामान भिजवाया है, इसलिए मैं हरिपुर से आपके गांव चंदनपुर आया हूँ। अच्छा दिखाओ मेरे मित्र ने ऐसा क्या भेजा है? हाँ हाँ गोपाल भाई, यह लो। यह कहकर हरी सेठ जी का सामान गोपाल को दे देता है। हरि भाई, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम करने के बाद चले जाना। अरे नहीं गोपाल भाई, चलता हूँ। इतनी दूर जाना है, कहीं रास्ते में आराम कर लूंगा। यह कहकर हरी अपने गांव हरिपुर के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हरी को एक पेड़ दिखाई देता है। हरी आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी समय थोड़ी देर में एक रामू नाम का आदमी आता है। रामू भी हरी के साथ वहां बैठ जाता है। हरी जल्दी से घर की ओर चल पड़ता है और सेठ के दिए हुए 25 बीघा जमीन पर खेती करके हरी धनवान हो जाता है। फिर एक दिन हरिया का परिवार एक खुशहाल जिंदगी का शुरुआत करता है।